जय माता की सभी को। आज का विषय है कि होलिका पर जो लोग होते हैं वो तांत्रिक मंत्रों से किस प्रकार से घर के घर बर्बाद कर देते हैं। खिलाया पिलाया, जादू, वशीकरण, टोना टोटका इत्यादि। देखिए ये झूठ नहीं है, ये सभी चीज़ें होती हैं। और वीडियो हमेशा हम बोलते हैं कि जानकारी के लिए बनाए जाते हैं। किस प्रकार से आप शाबर मंत्रों के द्वारा, जिनको किसी भी अपने गुरु से कोई मंत्र मिला है और उसने आपने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा है, आपने उसका अनुष्ठान वगैरह कर रखा है पहले से, तो आप स्वयं से किस प्रकार से इन चीज़ों से बच सकते हो। किस प्रकार से होलाष्टक जब लग जाते हैं, होलिका से पहले जो हमने वीडियो डाला है होलाष्टक वाला, आप वो वीडियो वॉच जरूर करना। कब से कब तक होलाष्टक लग जाते हैं। तो होलाष्टक लगते ही अपने घर के मुख द्वार पर आपको किस प्रकार से क्या कार्य करना होता है और अपने घर की नेगेटिविटी किस प्रकार से इन 8-7 दिनों में आप अपने घर की सुरक्षा कर सकते हो किसी भी चीज़ से। देखिए जो लोग भक्ति मार्ग में रहते हैं या किसी भी गुरु से जुड़े होते हैं, और उनका आपस में क्या रहता है कि किसी न किसी के साथ हमारी छोटी मोटी बातों पर लेकर बहस हो जाती है। और लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के, जैसे हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं कि मुझे तो मारन चौकी बिठानी है, मुझे तो वशीकरण करवाना है, मुझे दो आदमियों के बीच में झगड़ा करवाना है, और मेरी बीवी भाग गई है उसको वापस बुलाना है। देखिए ये सभी कार्य तांत्रिकों के होते हैं। कौन लोग इन कार्यों को करता है? जिनके पास शमशानी शक्तियाँ हों, शमशानी प्रेत जिन्होंने सिद्ध कर रखे हों, और वो अपनी शक्तियों को भेज करके उनके कार्य निकलवाते हैं। परंतु वो शक्तियाँ उनका बहुत बुरा हाल करती हैं, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं बचपन से ये चीज़। और दूसरी बात, हम अपनी बात कहें तो हमारी जगत कल्याण की गद्दी है। जब गद्दी दी जाती है तो वहाँ पर माई की जो जोत होती है, गुरु परंपरा के आधार पर उस पर वचन लिए जाते हैं शक्ति से कि आप शक्ति से भी और साधक से भी आप जगत कल्याण की गद्दी पर बैठकर किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, किसी के भले के लिए आप अरदास लगा सकते हो। अब जब आप वो वचन ले लेते हो और उसके बाद यदि आप अपने मंत्रों से किसी का बुरा करते हो, या कोई गंदी शक्ति जैसे प्रेत मसान होती है, ये हम लोग तो इनको गंदी ही शक्तियाँ बोलते हैं, क्योंकि लोग इनको बुरे के लिए यूज़ करते हैं, अच्छे के लिए ये कार्य नहीं करती। ये लोगों को परेशान करने के लिए जगाई जाती हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि चलो गुरु से हमने मंत्र ले लिया, गद्दी ले ली, गुरु का नाम भी, अब हम इन चीज़ों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको गुरु आज्ञा ही नहीं है। और अगर आप गुरु आज्ञा लिए बिना ये चीज़ें करते तो आपके लिए घातक सिद्ध होती हैं। तो ये तो है शाबर मंत्रों का प्रभाव इनमें बहुत अधिक, जबकि कोई महत्ता नहीं रहती। केवल एक रात्रि होली या दीपावली की सिद्ध हो जाते हैं, और होलिका की रात्रि तो बहुत बड़ी रात्रि होती है जिसमें एक ही रात में मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो बात ये थी कि अपने घर की तंत्र काट स्वयं कैसे करें। तो देखिए सुनिए, अपने घर की तंत्र काट करने के लिए अगर किसी के पास कोई मंत्र है, जिसने अपने गुरु से कोई भी आपको मंत्र मिला है, गुरु मंत्र मिला है या गुरु मंत्र के रूप में इष्ट मंत्र मिला है, और आपने उसको एक आध बार उसकी नवरात्रि में साधना उठा रखी है, तब आपका मंत्र बिल्कुल सिद्ध है। आप क्या करिएगा, पीली सरसों लेकर के आप उसको अभिमंत्रित करिएगा अच्छे मंत्रों से। अच्छे मंत्रों का मतलब है कि 51 बार या फिर 101 बार आप मंत्र पढ़िएगा, और उस सरसों से अपने घर के अंदर जो है छिड़काव करें उसका। होलाष्टक के दिनों में जब होलाष्टक लगे होते हैं तो सुबह पहली झाड़ू के साथ उसको घर से निकाल दें। पीली सरसों जो होती है बहुत ही चमत्कारी होती है, इसके अपने फायदे होते हैं। अगर आप वैसे भी पीली सरसों डालते हो ना और उसको उठा करके हवन कर देते हो, तो आपके घर की नेगेटिविटी वैसे ही कट जाती है, बिल्कुल कट जाती है। होलिका पर आप जैसे मंत्र सिद्ध किया और उसका हवन लगाया, और जो सरसों होलिका वाली रात जो होती है, 14 वाली रात होती है, जो पूर्णिमा के दिन होलिका पर्व मनाया जाता है, तो 14 वाली रात्रि को उठा करके आप होलिका पे जब अपने मंत्र का हवन करते हो, तो उस पीली सरसों को इकट्ठा कर ले, झाड़ू से बाहर ना निकाले, उसको हवन में जला दे। तो आपके घर पे जो किया कराया नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी है वो सारी उसके अंदर कट जाती है। ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अगर आपको कहीं कभी भी ये लगता है कि किसी ने मेरे घर पे तंत्र कर रखा है, किसी ने मेरे घर पे कोई ओपरी प्राइशीट चीज़ छोड़ दिया, मेरा काम धंधा बंद गया है,
तो पीली सरसों रात को छिड़क कर सो जाएं, सुबह कपड़े के साथ उसको इकट्ठा करें अपने मंत्रों के हवन के साथ। परंतु मंत्र आपके पास होना चाहिए, सिद्ध मंत्र होना चाहिए। उन मंत्रों के साथ उस पीली सरसों का हवन में डाल दें और अपने भगवान से, इष्ट से प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मक मेरे घर में ऊर्जा बैठी है उसको आप समाप्त करें। और आप यकीन मानिएगा कि आपके घर की नेगेटिविटी उस हवन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे किए गए प्रयोग हैं और जानकारी के लिए बताते हैं, आम जन साधारण के लिए बताते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास गुरु भी है, मंत्र भी है, परंतु उनके गुरुओं से उनका कनेक्शन टूटा हुआ है। अपने गुरुओं से, जो गुरु हैं उनको मंत्र तो दे दिया पर सिद्ध करने का तरीका नहीं बताया, और अगर सिद्ध करने का तरीका बताया तो उन मंत्रों को प्रयोग का तरीका नहीं बताया। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ के साथ तो प्रयोग करने पड़ते हैं, इनके हवन करना पड़ता है, कैसे किस प्रकार से किया जाए, कैसे नकारात्मक ऊर्जा काटी जाए। यानी कि मंत्रों को चलाना, यूज़ करना भी एक ये जो गुरु की तरफ से सिखाया जाता है ज्ञान ही होता है। अगर ये छोटा छोटा ज्ञान आपको ना मिले तो आप शक्ति होने के बावजूद, मंत्र होने के बावजूद, सिद्धि होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाते, और फिर आप ये बोलते रहते हो कि गुरु ने मुझे कुछ सिखाया नहीं। तो छोटे छोटे से प्रयोग होते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। तो ये थी जानकारी होली के पर्व पर आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं कैसे काटें, कैसे मंत्र सिद्ध करें। देखिए, जिनको मंत्र मिल चुके हैं वो महाशिवरात्रि के पर्व पर अपना मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। एक ही रात में आपका मंत्र सिद्ध होगा। आप 1 माला 2 माला इच्छानुसार, श्रद्धानुसार, सामने घी का या तेल का दीपक जैसा भी आप लगाते हो लगा करके अपने मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, गुरु चरण में शीश नमन करके, गणपति पूजन करके आप 1 माला गुरु मंत्र की निकालिए, 1 माला गणपति की निकालिए, उसके बाद अपना मंत्र जपिए, बिल्कुल आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। भोग प्रसाद अपने इष्ट को जरूर लगाएं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको चैनल पे मिलती रहती हैं और जानकारी के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।